सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों लगे रहिए। आज हम कबीर ग्रंथावली जो सेकंड ग्रेड बीए लेवल में लगती है, इससे पहले हमने भ्रमर गीत सार के क्वेश्चन देखे हैं। लगभग 100 क्वेश्चन हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। और खून का टीका उपन्यास भी पढ़ा दिया है। लहरों का राजहंस नाटक पढ़ा दिया गया है। और जो बीए लेवल में कहानियाँ लगती हैं उनको भी पढ़ा दिया है। प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म संवत 1455 यानी 1398 को हुआ था। संत काल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। संत काल का प्रतिनिधि कवि कबीर माना जाता है। सूफी काव्य का प्रतिनिधि कवि जायसी माना जाता है। और राम भक्ति धारा का प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। और कृष्ण काव्य भक्ति धारा का कवि प्रतिनिधि कवि कौन माना जाता है वो आप कमेंट में लिखकर बताएं। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर बुरहान के, रामानंद के, राघवानंद के, रामानुजाचार्य के। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद जी थे। रामानंद जी के 12 शिष्य हुए थे। कबीर के काव्य में मुसलमानों का क्या प्रभाव पड़ा? तो कबीर के काव्य में मुसलमानों का क्या प्रभाव पड़ा? एकेश्वरवाद का, भाववाद का, शून्यवाद का, मूर्ति पूजा का। तो एकेश्वरवाद का भाव पड़ा। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित के संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। कबीर भक्ति काल की किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीर जी किस भक्ति काल की काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो किसका करते हैं? ज्ञान मार्गी का। कबीर ने किस राम का गुणगान अपने काव्य में किया? सैगुण राम का, निर्गुण राम का, दशरथ पुत्र राम का, उक्त सभी। तो कबीर ने किस राम का गुणगान अपने काव्य में किया? निर्गुण राम का किया, न कि दशरथ पुत्र राम का। साखी शब्द का तात्पर्य है सूचकवाणी, सखी भाव, गुलामी, गवाही यानी साक्षी। कौन सा होगा? तो इसका होगा साक्षी। साखी शब्द का होता है गवाही या साक्षी। कबीर को गुरु महिमा का भाव किस परंपरा से प्राप्त हुआ? संतों से, अपने गुरु से, सिद्धों से, जैन आचार्यों से। किससे प्राप्त हुआ? तो गुरु महिमा का भाव कबीर जी को प्राप्त हुआ था सिद्धों से। गुरुदेव को अंग में, अंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंक, अंग, गोद, अवधि। तो क्या है? अंग शब्द का शाब्दिक अर्थ अंक है। खालिक खलक, खालिक खलक में खालिक सब घट रहा समा है में कबीर की किस भावना को अभिव्यक्ति मिली है? खालिक खल में, खालिक खलक में खालिक सब घट रहा समाही में कबीर की किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है? ब्रह्मवादी भावना की, समाजवादी भावना की, नामवाद की परिकल्पना, नाम सुमरण की महत्ता। तो किसकी हुई है? इसमें ब्रह्मवादी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर काव्य के कितने रूप हैं? कबीर काव्य के कितने रूप हैं? साखी, शबद, रमेनी, सभी। तो कबीर काव्य के सभी है। साखी भी है, शब्द भी है और रमेनी भी है। राम के पटतरे, राम नाम के पटतरे देबे को कुछ नहीं, यानी राम नाम के बदले में देने को कुछ नहीं है। तो पटतरे का मतलब है बदले में। क्या मतलब है? बदले में। कबीर के काव्य की भाषा है संत भाषा है, लोक भाषा है, सदुकड़ी है, मिश्रित भाषा है। तो कबीर के काव्य की कौन सी भाषा है? सदुकड़ी
भाषा है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाही। कबीर के संबंध में यह कथन किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र जी शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। किसने कहा? हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपसार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक। कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कबीर गुरु की महिमा का सुमिरन क्यों करते हैं? गुरु अनंत का दर्शन कराने वाले हैं, गुरु हरिजन के हितैषी हैं, सदगुरु मानुष को देवता बना देते हैं, उपरोक्त सभी। तो कबीर गुरु की महिमा का सुमिरन क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु अनंत का दर्शन कराने वाले होते हैं। और हरिजन यानी गुरु हरिजन के हितैषी होते हैं। हरिजन का अर्थ क्या होता है? भगवान के भगतों के हितैषी होते हैं। और सदगुरु मानुष से क्या बना देता है? देवता बना देता है। सभी सही है। कबीर के अनुसार गुरु किस तरह शिष्य को भेदते हैं? ज्ञान से, नीति से, ध्यान से, मान से। किससे भेदते हैं? कबीर ग्रंथावली में आया होगा, ज्ञान से भेदते हैं। कबीर के अनुसार गुरु किस तरह शिष्य को भेदते हैं? तो ज्ञान से भेदते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत में अलंकार है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, प्रतीप। कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंगा। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी ये पड़ंत। पंक्ति में माया को किसके समान बताया है? दीपक के समान, प्रकाश के समान, ज्योति के समान, उजाले के समान। तो किसके समान बताया है? दीपक के समान बताया है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बंदराई। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बंदराई। दोहे में कौन सा भाव व्यंजित हुआ है? प्रेम का, रहस्यवाद का, अध्यात्म का, उपरोक्त सभी। कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो इसमें प्रेम का भी है, रहस्यवाद का भी है, अध्यात्म का भी है, सभी वे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। पंक्ति में कबीर ने किसकी महत्ता को प्रमुखता दी है? ज्ञान की, आचरण की, सुमिरन की, वचन की। तो किसको महत्ता दी है? यहाँ पर सुमिरन को महत्ता दी है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। तो सुमिरन की महत्ता की बात की गई है। हंसे न बोले उन मनी, हंसे न बोले उन मनी चंचल मेला मारी। हंसे कबीर भीतर मिधा सतगुरु के हथियारी। हंसे न बोले उन मनी चंचल मेला मारी, हंसे कबीर भीतर मिधा सतगुरु के हथियारी। उक्त द्वय में कबीर ने किस भाव का आधार ग्रहण किया है? रहस्यवाद का, समाजवाद का, ज्ञानवाद का, आधुनिकतावाद का। किसका भय किसका भाव है? तो इसमें रहस्यवाद का भाव है। उन्मनी अवस्था होती है, हंसे न बोले उन्मनी, उन्मनी अवस्था होती है, ये योग अवस्था होती है। तो इसमें रहस्यवाद का भाव ग्रहण किया गया है। कबीर ने अंधे गुरु के अंधे चेले का क्या हाल दर्शाया है? दोनों कुएं में पड़ते हैं भाई, अंधा गुरु और अंधा चेला। बारी फेरी बली गई जित देखा तित तू, बारी फेरी बली गई जित देखा तित तू। कबीर के अनुसार परमात्मा का दर्शन कब होता है? जब ज्ञान का उदय होता है, अहम का नाश हो जाता है, प्रभु के अनुसार आचरण हो गुरु की कृपा से। तो किससे हो जाता है?
बारी फेरी बली गई जित देखा तित तू। कबीर के अनुसार परमात्मा का दर्शन कब होता है? तो अहम का नाश हो जाने पर होता है। जब व्यक्ति में अहंकार नष्ट हो जाता है तो परमात्मा के दर्शन होता है। कबीर ने विरह की स्थिति को किस प्रकार स्वीकार किया है? अकेलेपन के रूप में, ज्ञान के रूप में, रहस्यवाद के रूप में, भावनात्मक अज्ञानता के रूप में, किस रूप में स्वीकार किया है? तो कबीर ने विरह की स्थिति को रहस्यवाद के रूप में स्वीकार किया है। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। दोहे में कबीर ने किस भाव की अभिव्यंजना की है? सुमिरन की, दुख की, प्रीत्य की, विरह की। तो इसमें कौन सा भाव है? इसमें विरह का भाव है। तो कबीरदास जी परमात्मा को भरतार और स्वयं को बहुरिया मानते थे परमात्मा की, जबकि सूफी इनसे उल्टे थे। वो परमात्मा सूफी काव्य के अंदर परमात्मा को पत्नी और वो स्वयं को यानी आत्मा को पति मानते थे। बिरहनी उबी पंथ सिर, पंथी बुझे धाई, एक शब्द कहे पीयू का, कब्रे मिलेंगे आई। विरहनी उबी पंथ सिर, पंथी बुझे धाई, यानी विरहनी है वो रास्ते पे उभी खड़ी है और पंथी बुझे धाई, और दौड़ दौड़ के पंथियों से राहगीरों से पूछ रही है, एक शब्द कहे पीयू का, कब्रे मिलेंगे आई, कि एक शब्द तो पीयू का कहो कि वो मुझसे आकर कब मिलेंगे। रेखांकित पद से कबीर का क्या आशय है? शब्द से, भाव से, सुमिरन से, राम यानी परमात्मा से। तो इसका एक शब्द कहे, शब्द का यहाँ राम परमात्मा से आशय है। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाल, कहकर संसार में सार रूप वस्तु क्या बताई है? प्रभु सुमिरन, हरि दर्शन, हवन पूजा, उक्त सभी। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कहकर संसार में सार रूप वस्तु क्या बताई है? तो सार रूप वस्तु प्रभु सुमिरन बताई है। जी घट प्रीति न प्रेम रस, जिस घट के अंदर ना ही प्रेम है नहीं प्रीति है। फूनी रसना नहीं राम, जी घट प्रीति न प्रेम रस, फूनी रसना नहीं राम। ते नर इस संसार में उपजी गए बेकाम। उक्त दोहे में कबीर ने बेकाम व्यक्ति में किसका अभाव बताया है? ज्ञान का, प्रेम का, ध्यान का, समानता का। तो किसका भाव बताया है? प्रेम का भाव बताया है। कबीर के अनुसार परमात्मा का साक्षात्कार होने पर कौन कौन से आश्चर्य होते हैं? कौतूहल होता है, सूर्य जैसा प्रकाश होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर सभी हैं। कौतूहल भी होता है, सूर्य जैसा प्रकाश भी होता है, और उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। सूर समाणो चंद में दहु घर किया एक, पंक्ति में है। हठयोग की साधना, उल्टबांसी, प्रतीकात्मकता, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी है। सूर समाणो चंद में दुहु घर किया एक, सूर्य यानी सूर्य, चंद यानी चंद्रमा। सूर समाणो चंद में दू दोनों घर किया एक, दोनों घर को एक कर दिया। तो इस पंक्ति में हठयोग की साधना भी है, उल्टबासी भी है, और प्रतीकात्मकता की अभिव्यक्ति भी है, सभी है। पानी ही ते हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। पानी ही ते हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। उक्त दोहे में कबीर ने किस भाव को अभिव्यक्ति मिली है? ज्ञान के, ध्यान के, आत्म साक्षात्कार का भाव, सभी। तो इसमें सभी भाव है, ज्ञान का भाव भी है, ध्यान का भाव भी है, और आत्म साक्षात्कार का भाव भी है। सबे रसायन में किया,
सबे रसायन में किया हरिसा और ने कोई, तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। तो सारा शरीर कंचन यानी सोने के समान हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सबे रसायन में किया हरिसा और ने कोई, तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। उक्त दोहा कबीर के किस अंग का प्रतिनिधित्व करता है? सुमिरन का अंग, पर्चा का अंग, रस को अंग, लांबी को अंग। इसमें कौन सा अंग है? तो इसमें रस को अंग है भाई। कौन सा अंग है? रस का अंग है। तो कबीर ग्रंथावली के अंदर 59 अंग है, जिसमें प्रथम गुरुदेव का अंग है और 59वां अंग है वो अभिहड़ का अंग है। तो एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका 59वां अंग यानी लास्ट अंग कौन सा है, तो वो अभिहड़ का अंग है। कबीर ने अपना विवाह किसके साथ रचाने की इच्छा जाहिर की है? राम के साथ, शिव के साथ, अविनाशी पुरुष के साथ, 88,000 मुनियों के साथ। तो किसके साथ विवाह रचाने की इच्छा जाहिर करता है कबीर? अविनाशी पुरुष के साथ। किसके साथ? अविनाशी पुरुष के साथ। दुल्हिनी गाऊ हूँ मंगलाचार, दुल्हिनी गावो हूँ मंगलाचार नामक पद किस संगीत राग में निबंध है? कौन सी राग उसमें? काफी, मालकोस, गोड़ी, मल्हार। कौन सी राग है? तो उसमें गोड़ी राग है। दुल्हिनी गाऊ मंगलाचार में रेखांकित पद किसका प्रतीक है? दुल्हनी किसका प्रतीक है? परमात्मा का, कबीर का, जीव का, आत्मा का। तो कबीर ने दुल्हनी किसे माना? आत्मा को माना। यानी कबीर ने परमात्मा को तो भरतार कहा है और आत्मा को यानी स्वयं को क्या कहा है? दुल्हनी कहा है, बहुरिया कहा है, पत्नी कहा है परमात्मा की। शरीर सरोवर वेदी करिहु, ब्रह्म वेद उचार, रामदेव संग भावरी लेहु, धन धन भाग हमार। शरीर सरोवर वेदी करिहु, ब्रह्म वेद उचार, रामदेव संग भावरी यानी फेरे लेऊं, धन धन भाग हमार। कबीर ने स्वयं को धन्य क्यों माना है? राम के साथ संबंध स्थापित करने से, रामदेव के साथ विवाह करने पर, ब्रह्मा के साथ वेद का उच्चारण करने से उक्त सभी। तो इसमें रामदेव के साथ विवाह करने पर अपने आप को कबीर क्या मानता है? धन्य मानता है। गुरु कृपाल कृपा जब किन्हो, गुरु कृपाल कृपा जब किन्हो, हृदय कमल विगासा। हृदय में कमल यानी कमल, विगासा यानी खिला, रेखांकित पद का आश्य है कमल का। तो कमल पुष्प, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान रूपी कमल और दर्शन की प्राप्ति। तो इसमें ज्ञान रूपी कमल है। गुरु कृपाल कृपा जब कीनी, गुरु ने जब हमारे ऊपर कृपा की तो हृदय में कमल रूपी, ज्ञान रूपी कमल विकसित हुआ। नारी बिना नीर घट बरिया, नारी बिना नीर घट बरिया, सहज रूप सो पाया, पहुँच बिना एक तरवर फलिया, बिनु कर तुर बजाया। नारी बिना नीर घट बरिया, सहज रूप स्यों पाया, पहुँच बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तुर बजाया। पद में अलंकार है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विभावना है। कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार है। नारी बिना नीर घट बरिया यानी नारी के बगैर ही घड़े में क्या भरा जा रहा है? नीर यानी जल भरा जा रहा है। बिन कर तुर बजा, और बिना हाथों के क्या बजाया जा रहा है? तुर बजाया जा रहा है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब तो ही जानने देहु राम प्यारे, अब तो ही जानने देहु राम प्यारे, जहूँ भावे त्यों हो हमारे। कहकर कबीर ने किस रहस्यवाद की सृष्टि की है? साधनात्मक रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद, आध्यात्मिक रहस्यवाद, सहज अवस्था की। तो इसमें कौन सा है? भावात्मक रहस्यवाद है। कहे कबीर में कछु ने कीना, सखी सुहाग मोहि दीना। कहे कबीर में कछु ने कीना, सखी सुहाग मोहि दीना। रेखांकित पद का आश्य है। सुहाग का क्या अर्थ है? कृपा, भावना, रहस्य, साधना। इसमें क्या है भाई? तो इसमें कृपा है।
कहे कबीर आप बिचारे, कहे कबीर आप बिचारे, मिटी गया आवन जाना। कहे कबीर जे आप बिचारे, मिटी गया आवन जाना। तो कबीर ने किस आने जाने से मुक्ति के लिए बताया है? सांसारिक मार्ग आने जाने से, व्यर्थ की प्रक्रियाओं से, जीवन से, किससे बताया है? तो सांसारिक मार्ग से आने जाने से बताया है। निर्झर झरे रस पीजिए, निर्झर झरे रस पीजिए, तह भंवर गुफा के घाट रे। में कबीर ने किस भाव को महत्व दिया है? प्रेम रस की भावना का, ज्ञान की महत्ता का, आस्था का महत्व, उक्त सभी। तो निर्झर झरे रस पीजिए, तह भंवर गुफा के घाट रे में प्रेम रस की भावना को महत्व दिया गया है। कबीर ने गुरु को क्या माना है? भगवान, ज्ञान पथ का सच्चा पथ प्रदर्शक, पढ़ाने वाला और जगाने वाला। तो क्या माना है? ज्ञान रूपी पथ का सच्चा पथ प्रदर्शक माना है। गगन गर्जी मन सुनी समाना, बाजे अनहद तुरा। ये अनहद नाद किस स्थिति में बजता है? सहस्रासार चक्र में, आज्ञा चक्र में, अधिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में, किस चक्र में बजता है? तो ये सहस्रासार चक्र में बजता है भाई। गुरु प्रसाद सुई के, गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही। पंक्ति में कबीर ने किसको, महत्व को स्वीकार किया है? साधना को, भावना को, गुरु कृपा को, हाथी के सुई की नोक से निकलने को। तो किससे किया है? गुरु कृपा को किया है। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाई। पंक्ति में कबीर ने किसके महत्व को स्वीकार किया है? गुरु के महत्व को, गुरु की कृपा को किया है। यानी गुरु की प्रसाद के कारण ही एक हाथी है वो सुई की नोक में से आ और जा सकता है। तो गुरु का महत्व यहाँ पर परिलक्षित हुआ है। पढ़या कलेजे छेक, पढ़या कलेजे छेक का भाव है विषय वासनाओं से हृदय को अलग करना, हृदय में छेद करना, ज्ञान का प्रकाश हृदय में करना, अज्ञानता से दूर रखना, अज्ञानता से दूर रखना। तो 48 का आंसर क्या होगा? पढ़या कलेजे छेक, तो विषय वासनाओं से हृदय को अलग करना। पानी ही ते हिम बया, हिम हवे गया बिलाय। पानी और हिम किसके प्रतीक है? परमात्मा और जीव के, आत्मा और परमात्मा के, पानी और बर्फ के, मन और आत्मा के। पानी ही ते हिम बया, पानी से क्या हो गया? हिम हो गया। और पानी और हिम किसके प्रतीक है? तो पानी आत्मा का है और हिम बर्फ का है। तिलक हु, तिलक तिलक तिहु लोक में, तिलक तिहु लोक में कबीर ने त्रिलोक्य का तिलक किसे कहा है? ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, भगत का तिलक और माया, इनमें से किसको कहा है? तत्व ज्ञान को कहा है। मुझ में रही न हूं का भावार्थ है मुझ में कुछ नहीं रहा, मैं बिल्कुल ईश्वर में तदाकार हो गया हूं, मैं वैरागी बन गया हूं, मुझ में अहंकार नहीं रहा है। तो मुझ में रही न हूं का भावार्थ है कि मुझ में अहंकार नहीं रहा है। क्या नहीं रहा है? अहंकार नहीं रहा है। कबीर बीजक में वर्णित है गुरु भक्ति, सखी शब्द रमेनी, उल्ट पांस या साखी पद, ज्ञान मार्ग, सैगुण भक्ति। तो कबीर के बीजक में जो धर्मदास जी ने संकलित किया था उसमें क्या वर्णित है? उसमें है साखी है, शब्द है और रमेनी है। जो कछु था सोई भया, अब कछु कहाँ न जाई। कबीरदास जी ने अपने कथन की असमर्थता का आधार बताया बर्फ का पानी हो जाना, पानी का बर्फ हो जाना, किसी नवीन वस्तु का पैदा न होना, परिवर्तन को समझ न पाना। तो इसमें क्या है? किसी नवीन वस्तु का पैदा हो जाना। 54 नंबर क्वेश्चन है, बूंद समानी संबंध में शोकत हेरी जाए। बूंद समानी संबंध में शोकत हेरी जाए का अर्थ है जीव परमात्मा में विलीन हो गया है, बूंद समुद्र में मिल गया है,
बूंद समुद्र में विलय होने जा रही है, बूंद को पुनः समुद्र में ढूंढना है। तो 54 का आंसर हो गया बूंद समानी समंद में सो कत हेरी जाए, यानी जीव परमात्मा में विलीन हो गया है। तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समंद में सो कत हेरी जाई। यहाँ बूंद और समंद प्रयुक्त हुआ है पानी की बूंद और समुद्र के लिए, छोटी चीज के बड़ी चीज में मिलने के लिए, आत्मा और परमात्मा के लिए, शिष्य और गुरु के लिए। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है बूंद और समुद्र। बूंद आत्मा का प्रतीक है और समुद्र परमात्मा का प्रतीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, पंक्ति में मैं का क्या अर्थ है? स्वयं के लिए अहंकार, दूसरा हरि। तो यह मैं का अर्थ है अहंकार। जब मैं था, जब अहंकार था तब कौन नहीं था? हरि नहीं था। तो जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पे हरि नहीं होते हैं। कबीर क्या थे? तो कबीर क्या थे भाई? कवि थे, लेखक थे, सन्यासी थे, समाज सुधारक थे। तो कबीर जी समाज सुधारक थे। कबीर तेज अनंत का, मानो उगी सूरज सेणी, पति संग जागी सुंदरी, कौतिक दिठा तेणी। दिठा होती है दृष्टि। कबीर तेज अनंत का, मानो उगी सूरज सेणी, पति संग जागी सुंदरी, कौतिक दिठा तेणी। यहाँ सुंदरी शब्द प्रयुक्त हुआ है विवाहिता नारी के लिए, सामान्य नारी के लिए, सतगुरु के लिए, जीव आत्मा के लिए। तो यहाँ पर सुंदरी जीव आत्मा के लिए आया है। कबीर सीप समंद, कबीर सीप समंद, रटे प्यास प्यास। कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास। यहाँ सीप का क्या आशय है? जल में पाई जाने वाली साधारण सीप चातक के लिए, आत्मा के लिए, विरही व्यक्ति के लिए। तो ये किसके लिए आया है? तो ये आत्मा के लिए आया है। तो सीप का यहाँ पर क्या आशय है? आत्मा के लिए। कसणी दे कंचन किया, कसणी दे कंचन किया, कबीर ने कसणी किसे कहा है? कसणी कसौटी को कहा है। यहू मन फटिक पछाड़ी, यहू मन पटिक, यहू मन पटकी पछाड़ी ले, सब आपा मिटी जाई, पंगुल है पीऊ पीऊ करे पीछे काल ने खाई। यहू मन पटकी पछाड़ी ले, सब आपा मिटी जाई, पंगुल है, पंगुल है पीऊ पीऊ करे पीछे काल ने खाई। यहाँ आपा का क्या अर्थ है? अपना, स्वयं, घमंड का या माया का? क्या अर्थ है यहाँ पर आपा का? तो यहाँ आपा का अर्थ है घमंड का। मालन आवत देख करी, मालन आवत देखी करी, कलियां करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए, काली हमारी बार। मालन आवत देखी करी, कलियां करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए, काली हमारी बार। इस सांखी में अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, अन्योक्ति। तो इसमें अन्योक्ति है। कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है इसमें। मालन आवत देखी करी, कलियां करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए, काली हमारी बार। इस सांखी में भाव व्यक्त हुआ है क्रियाशीलता का, सौंदर्य का, नश्वरता का, प्रसन्नता का। कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो नश्वरता का, नश्वरता का भाव व्यक्त हुआ है। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही। यह बात कबीर ने क्या स्पष्ट करने के लिए कही? सबके भीतर कोई महत्व की चीज है, इसलिए लोग कस्तूरी हिरण का शिकार करते हैं। लोग अपने अंदर परमात्मा को न खोजकर उसे कहाँ खोजते हैं? बाहर खोजते हैं। कस्तूरी हिरण की तरह ही लोगों को बाहर खोज करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कि लोग अपने अंदर परमात्मा को न खोजकर कहाँ खोजते हैं? बाहर खोजते हैं।
कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। यानी कस्तूरी तो मृग की, हिरण की नाभि में होती हैं, लेकिन वो उसे पाने के लिए उस सुगंध की वजह से इधर उधर दौड़ता फिरता है। और वही बात मनुष्यों के साथ है। वेदांतियों से कबीर ने क्या प्राप्त किया? तो ब्रह्मवाद, प्रेम, रहस्यवाद, भक्ति। तो वेदांतियों से कबीर ने, वेदांत दर्शन से कबीर ने क्या प्राप्त किया है? तो कबीर ने रहस्यवाद प्राप्त किया है। सुरती नृति परचा भया, सुरती नृति परचा भया। सुरती नृति के परिचय से क्या होता है? स्वयंभू द्वारा उद्घाटित होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, तत्व ज्ञान से परिचय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सुरती नृति परचा भया, सुरती नृति के परिचय से क्या होता है? तो इसमें स्वयंभू द्वारा उद्घाटित होता है। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1575 संवत में हुई थी। कबीर की मृत्यु संवत 1575 को। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी मगहर में। कहाँ हुई थी? मगहर में। मगहर को नरक माना जाता था। उसमें ऐसा कहा जाता था कि मगहर में मरने वाले को मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलती है, उसे वह नरक का भागी होता है। तो इससे पहले हमने भ्रमरगीत सार के प्रश्न देखे थे, लगभग 100 क्वेश्चन है। और आगे हम जो रामचरितमानस का बालकांड है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस का जो बालकांड लगता है हमारे सेकंड ग्रेड में, उसके लगभग 150 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत शानदार प्रश्न है, उनको देखना। और हमने उपन्यास खून का टीका भी पढ़ा रखा है, कहानियाँ भी पढ़ा रखी है बहुत शानदार तरीके से। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर किया करो। ओके।